नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं मेरी देशभक्ति की डायरी के सभी पेजों को भर रहे हैं। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 7 और क्लास 8 की देशभक्ति की डायरी को पेज को भरने वाले हैं। आज जो हम करेंगे पेज नंबर 85 से, ठीक है, यानी कि 84 तक पेज को हमने भर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, सभी पेजों को आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी प्रकार से अपने पेज को भरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है देशभक्ति के कार्यों में रुकावट, यानी देशभक्ति के कार्यों में जो जो रुकावट आती है उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया क्या बच्चों, नीचे दी गई तालिका में कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, एक एक कर उन्हें ध्यान से पढ़ें और उनके सामने दिए गए प्रश्नों के जवाब आपको लिखें। ठीक है, उनके सामने जो दिए गए जवाब हैं, प्रश्न है, उनके सामने दिए गए प्रश्नों के जवाब लिखें। पहली परिस्थिति पर पूछे गए सवालों के जवाब उदाहरण के लिए आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परिस्थितियाँ दी गई है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि क्या आपके अंदर देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो लिखेंगे हाँ, नहीं होते तो लिखेंगे नहीं। इस वाले कॉलम में क्या लिखना है कि क्या सोचकर आप या दूसरे लोग इस बारे में देशभक्ति के का कदम नहीं उठाते हैं। ठीक है, यानी इसके बारे में। ठीक है, अगला है, आगे क्या बताना आपको है कि ऐसी परिस्थिति में किसी भी देशवासी को देशभक्ति दर्शाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, फिर समझेंगे आप। पहली परिस्थिति यहाँ पर दी गई है कि अपने आसपास लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, यानी आपके आसपास जो है लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। तो क्या आपके अंदर देशभक्ति जागृत नहीं होती है? तो यहाँ पर बताया गया है हाँ, होती है। तो क्या सोचकर आप इस देशभक्ति के बारे में कदम नहीं उठाते हैं? आप क्या सोचते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे साथ थोड़े ना हुआ है। डर लगता है लोगों को और लोग झिझकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में किसी भी देशवासी को देशभक्ति, यानी अगर ऐसे आपके आसपास हो रहा है तो आपको देशभक्त के रूप में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाकर उसे रोकने के लिए अकेले या किसी के साथ मिलकर सही एक्शन लेना चाहिए। यानी ऐसा करने के लिए आपको स्वयं या किसी के साथ मिलकर सही एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो एग्जाम्पल में दिया गया था, अब आगे आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है, दूसरी परिस्थिति यहाँ पर दी गई है कि जब किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो यह क्या आपके अंदर देशभक्ति होती है या नहीं होती है? तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपके अंदर देशभक्ति की भावना है और हमें क्या है, हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे साथ थोड़े ना हुआ है, कानूनी कार्यवाही से डरते हैं, झमेले में पड़ने से भी डरते हैं, अनैतिकता की कमी है आपके अंदर। ठीक है, आगे क्या है, हम क्या करेंगे, टैक्स न भरने के नुकसान के बारे में उसे बताएंगे और टैक्स भरने के लिए उसको कहेंगे। ठीक है, देखिए ये सारे पेज आपको भर लेना है, देख के अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले पेज को हम करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम करते हैं पेज नंबर 86 को। ठीक है, ये पेज नंबर कितना है, 86 को। अब ये परिस्थिति को देखते हैं, क्या परिस्थिति है कि जब कोई व्यक्ति बस या ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या है, सरकारी बसों में बिना टिकट के यात्रा करते हैं। ठीक है, तो क्या आपके अंदर देशभक्ति की भावना है या जागृत होती है? तो बिल्कुल जागृत होती है। तो आप क्या सोचकर कदम नहीं उठाते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमसे क्या मतलब है, हमारे साथ थोड़ा ना हुआ है। बहुत सारे लोग झमेले में पड़ने से डरते हैं, क्योंकि आप मदद करने के लिए जाएंगे तो उल्टे आपको ही क्या है, मुसीबत झेलना पड़ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के अंदर क्या नैतिकता की भी कमी है। तो एक देशवासी के रूप में आपके अंदर देशभक्ति की अगर भावना है तो आपको क्या करना है, तो बिना टिकट यात्रा करने या नुकसान के बारे में हम उसे बताएंगे। ठीक है, और उसको टिकट लेने के लिए भी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, अगली परिस्थिति क्या है कि अपने घर व पड़ोस की टंक, यानी यहाँ पे टंकी कर लीजिए,
कि टंकी से साफ पानी बेकार बहता हुआ आप देखते हैं तो आपके अंदर देशभक्ति है? हाँ है। अब क्या है, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो हमें क्या करना है, हम यही सोचते हैं कि अरे हमारा पानी थोड़ी गिर रहा है, हमें क्या करना है। अगर आपकी घर की टंकी या पड़ोस की टंकी का पानी बह गया तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, बह जाने दो। झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं, नैतिकता की कमी है आपके अंदर। ठीक है, रोकना कैसे है कि पानी बर्बाद के नुकसान के बारे में आप बताएंगे, जो पानी वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, इसके नुकसान के बारे में बताएंगे। और ऐसा करने के लिए या करने से रोकेंगे कि आगे ऐसा नहीं करना है। और इसके लिए आप क्या करें, टंकी में क्या है, जब टंकी फुल हो जाती है तो उसके लिए अलार्म लगाएंगे कि जिससे पता चल जाए। ठीक है, अगली परिस्थिति क्या है कि किसी वाहन से जरूरत से ज़्यादा धुआं निकलते हैं और उससे प्रदूषण फैलता है तो आपके अंदर देशभक्ति है? तो हाँ लिखेंगे। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप यही सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे वाहन से थोड़ी ना धुआं निकल रहा है। आप ये सोचते हैं कि हमारे वाहन से थोड़ी ना निकल रहा है। हाँ, झमेले में भी नहीं पड़ना चाहते हैं, नैतिकता की कमी है आपके अंदर। आगे क्या करेंगे, मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी उनको क्या हम कहेंगे कि भैया आपके वाहन से धुआं निकल रहा है, उसको आप सही कराएं और इससे जो नुकसान होता है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, आगे परिस्थिति क्या है कि जब कोई व्यक्ति बिजली के मीटर के बिना या मीटर में गड़बड़ी करके या किसी भी अन्य तरीके से बिजली की चोरी करता है तो आपके अंदर देशभक्ति है? बिल्कुल है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो हमें क्या करना है, हम यही सोचते हैं अरे हमें क्या करना है, हम चोरी थोड़े ना कर रहे हैं। झमेले में पड़ने से बचते हैं लोगों के अंदर नैतिकता की भी कमी है। ठीक है, अब आगे क्या है, हम क्या करेंगे, कुछ लोगों के साथ मिलकर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या है, पेज नंबर 85 और 86 को कंप्लीट किए। इस वीडियो में हमने पेज 85 और 86 को कंप्लीट किए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए जिससे आपको जल्दी जल्दी सभी पेजों को बना दिया जाए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी प्रकार के पेज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।